प्यारे छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है महाकवि सुरेश मार्ग इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पदार्थ की संरचना एवं उसकी प्रकृति। आइए तो शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पदार्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, ये सब जान लेना अति आवश्यक है। सबसे पहले पदार्थ। बच्चों, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी जिसका मास होता है। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इनको हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन सूक्ष्म कणों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने नोट कर रखा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों के मध्य में जो स्थान रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिस बल से उसे आकर्षित करते हैं उसे आकर्षण बल कहते हैं। अब पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बाद पदार्थ की अवस्थाएं आती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो फिलहाल में भी चौथी अवस्था की भी खोज की गई है, वो है प्लाज्मा। लेकिन कक्षा 7 में सिर्फ 3 अवस्थाएं आपकी दे रखी हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब हम तीनों अवस्थाओं का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है ठोस, यानी कि सॉलिड। ठोस का आकार यानी कि उसका शेप और आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है। यानी कि जो उसके कण होते हैं वो बहुत ही अधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बहुत अधिक होता है। जैसे पत्थर, ईंट, मेज, कुर्सी इत्यादि, ये सभी ठोस की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, द्रव यानी लिक्विड। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अर्थात द्रव को जिस आकार में ढाल दो वो उसी आकार में ढल जाता है। जैसे पानी को गिलास में आप अगर डालेंगे तो वो उसी का रूप धारण कर लेगा। उदाहरण के तौर पर पानी और दूध, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। नंबर 3 पे आता है गैस। गैस का न तो आकार होता है निश्चित होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। अतः गैस के कणों के मध्य जो बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, यानी कि गैस के जो कण होते हैं वो द्रव और ठोस की तुलना में बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी: ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। अब बच्चों, इसके बाद आता है पदार्थ की संरचना, यानी कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या है। सबसे पहले आता है अणु तथा परमाणु। अब हमें अणु तथा परमाणु को समझने के लिए उनकी परिभाषाओं को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण होता है, यानी कि किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण अणु होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि फ्री कंडीशन में रह सकता है, लेकिन किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है।
जैसे ऑक्सीजन का अणु O2 और नाइट्रोजन का अणु N2। इसके बाद परमाणु। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु की एक परिभाषा यूं भी कह सकते हैं आप, परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु O और नाइट्रोजन का परमाणु N। ठीक है बच्चों, असल में जो सभी पदार्थ होते हैं उनकी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। सामान्यतः अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से बंध से जुड़े रहते हैं। यह बंध अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। ये मेन डिफरेंस भी आप कह सकते हैं अणु और परमाणु में। ठीक है बच्चों, आज आपने पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में जाना। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे की क्लास में हम पदार्थ की अगली जो तत्व हैं, यौगिक हैं या मिश्रण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।